अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं वो है तिला, यानी कि आयल जो नफ्स के ऊपर इस्तेमाल होता है, उसका आपको हम आज नुस्खा बताएंगे। जो नेचुरली तौर पर आयल होगा, जिसका फ़ायदा होगा, जिसका ये फ़ायदा होगा, इससे आपका बड़ा भी हो जाएगा नफ्स और सख्त भी हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। और इससे आपने ये करना है कि ये आपने 20 या 25 दिन ना आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ना जो नफ्स है ना वो बढ़ भी जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। इसके लिए आपने जो चीज़ें लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेना है इसके लिए आपने अक्कर काढ़ा 1 ग्राम। उसके बाद लेना है आपने रोगने ज़ैतून, वो भी आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद लेना है आपने रोगने तिल, ये आपने लेना है 10 ग्राम। और उसके बाद लेना है आपने रोगने बादाम, और ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद आ जाती है बेर बूटी, और ये जड़ी बूटी जो है ना नेचुरली तौर पर बड़ी अच्छी जड़ी बूटी है, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो आप तिला तैयार करेंगे ना, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे आपका नफ्स बढ़ेगा भी। उसके बाद आपने लेना है बेर बूटी के बाद लौंग सिर्फ आपने 1 डालना है, और बेर बूटी भी आप 1 ग्राम बस डाल लें इसके अंदर, मुकम्मल नुस्खे के अंदर। सबसे पहले आप ये करें कि रोगने बादाम और रोगने तिल और रोगने ज़ैतून तीनों को आप मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आप अक्कर काढ़ा उसके अंदर थोड़ा सा डाल दें, 1 ग्राम जो डालना है। उसके बाद 1 ग्राम आप डाल लें बेर बूटी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने डालना है 1 लौंग, इससे ज़्यादा आपने लौंग इसके अंदर नहीं डालने, ठीक है। इसे आप फिर आप हल्की आप पे ना रख देना इनको। जब ये दोनों चीज़ें फुल गर्म होना शुरू हो जाए, और जब ये जो अक्कर काढ़ा होगा ये काला होना शुरू हो जाए, ब्लैक होना शुरू हो जाए, और बेर बूटी जो वो भी ब्लैक हो जाए, और लौंग जो वो भी ब्लैक हो जाए, तो फिर आप इसे नीचे उतार लें। और इसका ख़ास ख्याल ये रखना है कि ये आपने बनाना बिल्कुल हल्की आंच पे है, क्योंकि इसको ज़्यादा आग नहीं चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, सारा का सारा नुस्खा जो होगा ना ख़राब हो जाएगा। जब ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर ब्लैक हो जाएं या सड़ जाएं या ब्लैक होना शुरू हो जाएं या फुल काली होना शुरू हो जाएं जड़ी बूटियां जो हो, अक्कर काढ़ा और बेर बूटी और लौंग, तो उसके बाद आप इसे नीचे उतार लें आयल को फिर आप ड्राप में ना भर लें। ड्राप में भरने के बाद 2 या 3 कतरे लेने हैं, आपने इसे नफ्स पर के ऊपर लगाने हैं। ख्याल ये रखें कि इसको आपने 2 या 3 कतरों से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये खालस और नेचुरली तौर पर तिला होगा, जिससे आप अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे आपके नफ्स को नुकसान होगा। इसलिए आप यही करें कि जितना हम आपको बताएं उतना ही इस्तेमाल करें, तो उससे आपका ये नफ्स जो होगा वो बढ़ेगा भाई और टाइट भी होगा, और उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब ये आप नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे ना एक दफ़ा, तो सारी उम्र आपका नफ्स कमज़ोर नहीं होगा, इसका ये फ़ायदा होगा। और ये 2-3 कतरों से ज़्यादा नहीं लेने, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो फिर नफ्स का नुकसान होगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए या जल्दी जल्दी टाइट हो जाए, इसलिए ये नुस्खा खालस है, नुकसान करेगा। 2 या 3 कतरों से आपने ज़्यादा ये तिला इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल का तरीका ये होगा, ये आप रात को 2 या 3 कतरे लेके अच्छे तरीके से उसे मसाज करें नफ्स के ऊपर। जब ये जज़ब होना शुरू हो जाए तो इसे छोड़ दें, और इसे आप सुबह उठ के या जब भी आपका टाइम लगे उसे नीम गर्म पानी के साथ धो लें। तो इससे आपका 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 1 माह लगा लेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर आपके नफ्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिससे आपका नफ्स बढ़ेगा भी और टाइट भी होगा।